बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया की इन्फॉर्मेशन है एक छोटी सी, जो आपके साथ एक वाकया शेयर करना है। और शायद ये वाकया इसलिए शेयर करना भी ज़रूरी है कि जो लोग हमारे भाई बहन मलेशिया ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके साथ ये एक बहुत सारे लोगों के साथ मसला हुआ है। और आज पर्सनली मेरे एक बंदे से बात हुई है, उसके साथ ये थोड़े दिन पहले वाकया हुआ है जब वो मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर वापस आया है। अच्छा, इस टाइम के ऊपर मलेशिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ही लोगों को फ्रॉड कर ले, मलेशियंस खुद भी फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल स्टोरी क्या है वो सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब्स और मलेशिया के हवाले से तमाम वो डिटेल्स मिलेंगी जो बिल्कुल रियलिटी पे बेस करती हैं। उस दोस्त से मेरी बात हुई है जो मलेशिया ट्रैवल करके आया है। और जब आप मलेशिया ट्रैवल करके आते हैं, मलेशिया यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोच के आना, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आजकल जैसे ही इमिग्रेशन एक्टिव हुई है थोड़ी सी, तो इसके साथ साथ मलेशियंस ने छापे मारने स्टार्ट कर दिए हैं। अब इमिग्रेशन, ये मामला इतना हाईलाइट हो गया है मलेशिया में इस टाइम के ऊपर कि इलीगल बहुत ज़्यादा हैं और इलीगल आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने देखा है कि यार ये लोग पहुंच कैसे रहे हैं और क्या लूप होल है, उस लूप होल को पहले कवर करने की ज़रूरत है। अब मलेशियंस इस टाइम के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सख्ती की हुई है। मलेशियंस जो हैं वो देखते हैं कि जैसे ही कोई फ्लाइट पाकिस्तान से या इंडिया से पहुंचते हैं लोग, तो वो उन लोगों को देखते रहते हैं, उनको इंक्वायरी करते रहते हैं, उनके जगह जगह पे उनसे पूछते रहते हैं, भाई हाँ किससे मिलना है, किस तरह आए हो, कैसे आए हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही आप मलेशिया एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं तो आप अंदर ही होते हैं। इमिग्रेशन के काउंटर में जाने से पहले आपके पास तमाम फैसिलिटीज़ है जो आपके पास अवेलेबल होती हैं, जैसा कि आप फ़ोन कर सकते हैं, आप मलेशिया में सेटिंग के लिए बोल सकते हैं। अब इस टाइम के ऊपर मलेशियन जो है वो काउंटर सेटिंग के ऊपर भी उन्होंने बहुत सख्ती की हुई है। तो जैसे ही ये लोग मलेशिया पहुंचते हैं तो सबसे पहले जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, देखिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एयरपोर्ट के ऊपर आए हैं, आप एक नंबर तरीके से आए हैं, चाहे विजिट में ही आए हैं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा दिया है मलेशियंस ने तो आप आए हैं ना। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपसे वो चंद बेसिक सवाल करेंगे जो 12 हम अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं। क्या वो बेसिक सवाल हैं, उसके अलावा आपसे वो कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे। अब जो जो लोग इजीली अपनी वन गो में कर लेते हैं काउंटर क्रॉस, तो उनसे वो तो कहते हैं कि हमसे तो कुछ भी नहीं पूछा। बेसिकली वो आपसे पूछ इस वजह से नहीं रहे होते कि आप उनको बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे होते हैं। तो उसने ये किया कि जैसे ही अपनी मलेशियंस क्या कर रहे हैं, आगे पीछे उन्होंने अपने लोग एयरपोर्ट के ऊपर छोड़े हुए हैं। जब वो देखते हैं कि इन ममालिक से एयरलाइंस आई हैं, तो वो उन ममालिक के लोगों की रिकी करते हैं, उन लोगों से पूछते हैं, फिर उन लोगों को ज़बरदस्ती लेके जाते हैं काउंटर के ऊपर। कि काउंटर के ऊपर जाके दूध का दूध और पानी का पानी होता है। और उस बंदे ने मुझे बताया है कि जब वो काउंटर से क्लियर होकर बाहर निकला, एक्चुअली वो जो था वो अब कॉलिंग वीज़ा के ऊपर वापस आया था मलेशिया। अब उसने पूछा, जैसे ही वो बाहर निकला तो उसको जो है आम जो सादा लिबास पे बहुत सारे लोग आगे पीछे आपसे घूम अच्छा रहे हैं जो खासा स्कैम मलेशियन। कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये भोले बसले से लोग हैं। और इन लोगों को हम कहेंगे यार आपको हम ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे, एक्चुअली वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, बाय लॉ जब आप किसी भी मुल्क में एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं तो आपको कभी भी इमिग्रेशन नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा है। आपने इमिग्रेशन के सवालों के जवाब दिए हैं, तब भी आपको अंदर आने की इजाज़त दी है। तो एयरपोर्ट के ऊपर आपने एयरपोर्ट के अंदर भी और एयरपोर्ट के बाहर भी आपने लोगों का ध्यान ज़रूर करना है, ताकि कुछ लोगों के साथ स्कैम्स हुए हैं, ताकि आपके साथ स्कैम ना हो सके। क्योंकि ये वाला स्कैम शायद जो है वो मलेशियंस में बहुत ज़्यादा, मलेशियंस को भी बात पता चल गई है। तो मलेशियंस में भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मलेशिया में भी बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं। स्कैम से बचना कैसे है, ये सारी की सारी आपके साथ मैंने स्टोरी रख दी है कि आपको लोग इस तरह मिल सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। कोलमपुर एयरपोर्ट से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं और आप जो हैं वो जब जा रहे होते हैं, तो आपको ये लोग बाहर गेट के ऊपर ही मिल जाते हैं। तो इस सिलसिले से बचने के लिए, इस मसले से बचने के लिए आपने जो है इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखना है। कुछ तरह को बंदा मिले तो उसको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और आपने अपने पास खड़े हुए पुलिस को बताना है, क्योंकि आप वहाँ पे लीगली आए हैं, दो नंबर तरीके से नहीं आए हैं। दूसरा जो अहम जो नुक्ता है इसके ऊपर, जो अहम पॉइंट है मलेशिया की कॉलिंग वीज़ा के साथ साथ जो वर्क वीज़ा है, इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट की जो सूरत हाल के जो विज़िट वीज़ा है, या विज़िट वीज़ा के ऊपर आप चाहे डायरेक्ट आ रहे हैं, इनडायरेक्ट आ रहे हैं, किसी भी तरह से आ रहे हैं, फ़िलहाल अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट और आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने आ रहे हैं तो मलेशिया भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप ऐसा करें, आप किसी और मुल्क चले जाएँ जहाँ पे आपको ईज़िली एंट्री मिल जाए। ठीक है, अगर मलेशियंस ने क्या करना है, मलेशियंस ने देखना है, और मतलब देखें, अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे आए हैं
تو آپ کو ڈپورٹ نہیں کریں گے. وہ ڈپورٹ کر بھی سکتے ہیں, ڈپورٹ نہیں بھی کریں گے. دیکھیں وہ کوئی وجہ نہیں بنتی ڈپورٹ کرنے کی نا سم ٹائم, تو وہ ڈپورٹ نہیں بھی کر سکتے آپ کو, ایسا نہیں ہے. لیکن رسک لینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں, آپ کے پاس آپ ان کو سیٹسفائڈ آنسر نہیں دیکھتے. دیکھیں آپ امیگریشن جب آپ سے سوال پوچھتی ہے ویسے ہی آپ کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ, تو کانفیڈنٹلی جواب دینا ہے. لیکن اگر آپ فرش پاسپورٹ پہ آ رہے ہیں, تھوڑا سا رک جائیں, تھوڑے سے حالات کو نارمل ہونے دیں, کیونکہ اس ٹائم کے اوپر ملیشینس کے لیے خود بہت زیادہ انٹرنل بہت ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ ہونے دیں. تھوڑا سا معاملہ دیکھیں, جب معاملہ بہت زیادہ میڈیا اور آگے پیچھے ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر لوگ زیادہ سے زیادہ ٹریول کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن ڈپارٹمنٹ بھی تھوڑی سختی کرتا ہے. تو اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ملک کا بھی خیال رکھیں, تاکہ آپ کے ساتھ فیوچر میں اس طرح کے واقعات نہ ہو. میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں, پیج کو فالو کر لیں. ملتے ہیں جناب نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.